दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन सुबह आप उठते हो और आप अपना फोन चेक करते हो और अचानक ऑफिस से मैसेज आता है कि कंपनी लॉस में जा रही है और आज से आपकी जॉब नहीं रही। या फिर घर में किसी को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ जाता है और बिल देखकर ही पसीना आ जाता है। ऐसा मोमेंट में सबसे पहले सवाल होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों यहीं से इमरजेंसी फंड की इम्पोर्टेंस शुरू होती है, क्योंकि इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक फाइनेंशियल प्रोटेक्ट फंड होता है जो हर इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों रियलिटी यह है कि लगभग 90% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई इमरजेंसी उसके साथ नहीं होगी या फिर उसकी जॉब बहुत सिक्योर है। जबकि सच यह है कि इमरजेंसी कभी नोटिस देकर नहीं आती है, चाहे वह जॉब लॉस हो, सैलरी डिले हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, फैमिली या फिर बिजनेस लॉस हो। और जब इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो लोग सबसे पहले क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप रियल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। दोस्तों साथ ही दूसरा पर्सनल लोन लेते हैं या फिर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक को गलत टाइम पर तोड़ देते हैं, जिससे उसका फ्यूचर भी डैमेज हो जाता है और प्रेजेंट का स्ट्रेस भी डबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों इमरजेंसी फंड का सिंपल सा रूल है कि यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, यह इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यह रिटर्न के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए होता है। और साथ ही दोस्तों इमरजेंसी फंड आपको मंथली एक्सपेंसेस का कम से कम 3 से 6 महीने का होना चाहिए। और अगर आप फ्रीलांसर हो, बिजनेस करते हो या फिर आपकी इनकम फिक्स नहीं है तो यह अमाउंट 6 से 12 महीने तक भी होना चाहिए। जैसे अगर आप मासिक खर्च 25,000 रुपए है तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 1,50,000 रुपए का आसपास होना चाहिए, जो आपको बिना टेंशन के 6 महीने का टाइम दे सके। तब तक आप नई जॉब या नया इनकम सोर्स ना अरेंज कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इमरजेंसी फंड रखना कहाँ है। तो रूल्स बहुत सिंपल है, जहाँ पैसा सेफ हो, आसानी से निकाला जा सके और मार्केट के अप्स और डाउन्स का रिस्क ना हो। इसलिए सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर शॉर्ट टर्म एफडी इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। जबकि स्टॉक्स, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट यह बिल्कुल ही इमरजेंसी फंड के लिए नहीं होता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड के टाइम मार्केट गिर भी सकता है और आप लॉस में सेल करने पर मजबूर भी हो सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि इमरजेंसी फंड छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे 500 रुपए हो या 1000 रुपए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हैबिट बनानी है। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो, फिर डिसाइड करो कि हर सैलरी के दिन सबसे पहले थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखो। बोनस, इंसेंटिव या साइड इनकम आए तो उसका एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में जरूर डालें, क्योंकि कंसिस्टेंसी अमाउंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं कि बाद में बना लेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड है, या फिर ये सोच लेते हैं कि उनकी जॉब परमानेंट है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री और रियलिटी दोनों यही दिखाती है कि जॉब भी परमानेंट नहीं होती, मार्केट भी हमेशा ऊपर नहीं जाता। इसलिए इमरजेंसी फंड बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक्साइटमेंट या फिर हाई रिटर्न देखने नहीं दिखते। लेकिन जब जिंदगी में रियल इमरजेंसी आती है तब यह बोरिंग सा फंड आपको डेट स्ट्रेस से बचाता है, साथ ही आपकी फैमिली को सिक्योर फील कराता है और आप गलत डिसीजन लेने से भी रोकता है। इसलिए अगर आप रियल फाइनेंशियल स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आज से ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि इमरजेंसी फंड बनाना एक दिन का काम नहीं बल्कि एक हैबिट है जो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना देती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपको उस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए इन्वेस्ट राइट माइंडसेट चैनल।